जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनटीए सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट यानी कि CUREC ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी यहां पर रिसेंटली जारी की गई है। तो वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए वीडियो को देखने के बाद भी, तो आप वो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार से जॉब अपडेट लेकर के आता रहूं। अब चलिए फिर से इस पॉइंट पर आते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली यहां पर ये वैकेंसी जारी हुई है, जिसके फॉर्म आपके यहां पर इस वेबसाइट से भरे जाएंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहां पर आने के लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इसकी जानकारी आ जाएगी। इसमें आपकी 4 यूनिवर्सिटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहार बिहार, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। इन सभी यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। आप यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं कि आप लोग इस फॉर्म को 21 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। कौन से ग्रुप के लिए किस कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन फीस है। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेनली बताऊंगा कि कैसे आपको IGNOU जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करना है। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा। आपको जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये आप ओपन कीजिएगा। इसको ओपन करने के बाद में आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स में अप्लाई ऑनलाइन लिंक जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर सिलेक्ट करना है कि आपको इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सभी यूनिवर्सिटी पर अप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा। तो मैं यहां पर IGNOU ये सिलेक्ट करता हूं, फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी आपको यहां पर इसमें रजिस्टर होना है, तो आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, यहां पर टिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहां पर आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आप आपके फादर का नेम एंटर करेंगे, आपकी मदर का नेम एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है अपनी। फिर आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। जेंडर यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर डालना है। नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अल्टरनेट यानी कि कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप में आपको यहां पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है उसका नंबर आप यहां पर आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर भर देंगे। फिर आता है प्रेजेंट एड्रेस, तो यहां पर आपको आपके घर का नंबर या फिर नाम यहां पर लिखना है। सब लोकेलिटी क्या है वो आप यहां पर लिख देंगे। लोकेलिटी आपकी क्या है वो आप यहां पर लिखेंगे। कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको यहां पर आपकी जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे और अपना पिन कोड आपको यहां पर डाल देना है। गाइज अगर आपको एड्रेस लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि आपको इन 3 लाइन के अंदर अपना पूरा एड्रेस एडजस्ट कर देना है। इसके बाद यहां पर आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर टिक कर देंगे। एंड देन फिर आपको यहां पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एक एग्जांपल देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसका आंसर यहां पर आपको एंटर कर देना है। यह आंसर आपको तब काम आता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद आप यहां पर सिक्योरिटी पिन डालिए, सभी जानकारी चेक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है वो सभी आपके सामने है। आप यहां पर एक बार फिर से इन सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा। एंड जब आपको लगे कि सभी जानकारी मैंने चेक कर ली है और सभी जानकारी सही है, तो आप यहां पर नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर इसके ऊपर टिक करेंगे और ये कहेंगे कि हाँ मेरी जानकारी सभी सही है। और फिर आपको यहां पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। एंड देन अभी भी सोच लीजिएगा, अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हुई है तो एडिट रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर ले, नहीं तो सबमिट एंड सेंड OTP के ऊपर क्लिक करके यहां से यस कर दे। यस करने के बाद में गाइज आपका जो रेशन है वो हो जाएगा और आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया है, वो OTP यहां पर डालिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और वेरीफाई कर दीजिए। अब गाइज आप देखेंगे कि जो आपका रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको यहां पर रेशन नंबर की जानकारी आपके ईमेल के ऊपर सेंड कर दी गई है। तो आप यहां से ओके कीजिए। ओके करने के बाद
बाद में फिर से अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिए एंड कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी ईमेल पर जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला है वो आप डालेंगे, फिर यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपकी यहाँ पर अन्य जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी अभी आपको भरनी होगी। आपसे पूछा कि आपकी कैटेगरी क्या है, तो आपको आपकी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो आप यस करिए और बताइए कि आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है या फिर उससे कम या फिर है ही नहीं, आप विकलांग नहीं है तो आप नो कर दे। फिर आपको बताना है कि क्या आप डायबिटिक है, आपको मधुमेह रोग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में आपको एनुअल इनकम बतानी है आपके पेरेंट या गार्जियन की, जो भी है उसकी रेंज आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, इस जो भी है आपका स्टेटस वही आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा कि आर यू डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल, यानी कि जो डिफेंस के अंदर काम करते हैं और आप विकलांग है, अगर है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपको पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। क्या आप एक मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है, एक मेधावी खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, आई एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने आपके एड्रेस की जानकारी है, ये जानकारी आप यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप उसको यहाँ से सही भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे, कोई नंबर अगर आपको अभी भी देना है अपना एक्स्ट्रा तो आप दे सकते हैं, नहीं तो एक कैप्चा कोड डालिए, आई एग्री कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अभी आपको यहाँ पर आधार की जानकारी पूछिए, जहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आपके पास आधार नंबर है, अगर है तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला है कि मैं अपनी मर्जी से अपना आधार नंबर शेयर कर रहा हूँ और मेरी जानकारी जो आधार कार्ड के अंदर है वो और जो आप इस फॉर्म के अंदर भर रहे हैं वो मैच की जाएगी। तो अगर ऐसा है आपकी दोनों जानकारी सेम है, आधार कार्ड के अंदर भी और जो आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है वो भी, तो आप पहले वाले के ऊपर टिक कर सकते हैं। एंड अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने फॉर्म के अंदर भरी है वो और जो आधार कार्ड के अंदर है वो अलग अलग है तो आप सेकंड वाले के ऊपर टिक करेंगे। एंड अगर आपको अपना आधार नंबर नहीं देना है तो आप तीसरा ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पर टिक करना चाहे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो टिक कीजिए, अपना आधार नंबर डालिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए, आई एग्री कीजिए एंड सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने के ऑप्शन आ चुका है। तो आपको यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन पेपर मीडियम बताना है कि आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पहली चॉइस आपको देनी है, इसके बाद में सेकंड चॉइस भी यहाँ पर बेसिकली दिल्ली का ही ऑप्शन है और तीसरी चॉइस में आप यहाँ पर पहले आपने जो एग्जाम सिटी है वो सिलेक्ट की, फिर इसकी जो सिटी है वो दिल्ली ही है इसलिए यहाँ पर हमने दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में अगली चॉइस आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए एंड फिर उसकी किस सिटी को प्रेफरेंस दे रहे हो वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। एंड देन ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है ये कैप्चा कोड आप फिल कीजिए और इसको फिल करने के बाद में आप यहाँ पर आई एग्री कीजिए एंड देन सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले 10th, तो आपको पास स्टेटस में पास सेलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं हो पास की है। कोर्स स्ट्रीम नेम में आप यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। मीडियम ऑफ स्टडी बताइए इंग्लिश, हिंदी या फिर अदर, जो भी था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम आपको बताना है, अगर आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेने, तो अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से भर दीजिए। इसके बाद आता है स्कूल नेम एंड एड्रेस, यानी कि आपको आपके स्कूल का नेम एंड एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या सीजीपीए, जो भी था वो आप सेलेक्ट कर ले। अगर परसेंटेज तो फिर आपको बताना कि टोटल मार्क्स क्या थे, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालिए, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आता है एजुकेशन डिटेल 12th स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर 12th के स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर जानकारी देनी है पास, इसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग कि किस साल के अंदर आपने पास की थी। फिर सेम वे में बताइए कि आपका स्ट्रीम या फिर कोर्स क्या था, जो भी है इनमें से वो सिलेक्ट कर ले। एंड मीडियम ऑफ स्टडी आपको बताना है। फिर आपको आपके बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको स्कूल कॉलेज का नेम एंड एड्रेस डालना है। रिजल्ट मोड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बताना कि टोटल नंबर क्या थे और उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड देन यहाँ पर आपको पूछा ग्रेजुएशन डिटेल, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे एंड उसकी जानकारी भी सेम वे में भर देंगे। पहले आपका पास स्टेटस, फिर ईयर ऑफ पासिंग, फिर कोर्स स्ट्रीम, यानी कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। अगर इनमें से है तो सिलेक्ट कर लें, तो अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से भर दें एंड बाकी की जानकारी
जानकारी फिर आप यहाँ पर इस तरह से भर देंगे जैसे कि आपने 10th-12th की भरी है। एंड फिर आप यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालेंगे, आई एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अभी यहाँ पर आपके सामने एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल है, जहाँ पर पूछा है एडिशनल क्वालिफिकेशन, तो आप बताइए अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप यहाँ पर यस कीजिए और फिर जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे दीजिए। नहीं है तो सिंपली नो करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे, आई एग्री करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड गाइज यहाँ पर अभी आपके सामने ऑप्शन आता है कि आर या फिर वेयर यू एम्प्लॉयड। अगर आप यहाँ पर करंटली एम्प्लॉयड, वेयर एम्प्लॉयड अगर है तो कर दीजिए सिलेक्ट ऊपर वाला, नहीं तो आपको अनएम्प्लॉयड अगर आप बेरोजगार है। इसके बाद में जो कैप्चा कोड है वो आप यहाँ पर डालिए। ये कैप्चा कोड डालने के बाद में आप यहाँ पर आई एग्री कीजिए एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब फोटो एंड साइन आपको अपलोड करना है। फोटो का फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का रखा है, साइज फोटो का 10 से 200 KB और सिग्नेचर का 4 से 30 KB रखा है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट करें और यहां से ओपन कर दे। ओपन करने के बाद में आपका फोटो इस तरह से अपलोड हो जाएगा एंड आप यहां पर इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आपको आपका साइन अपलोड करना है, जहां पर साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कीजिए एंड देन आपका साइन भी अपलोड हो जाएगा। जैसे अपलोड हो जाए तो आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहां पर पूछे कि अप्लाई फॉर पोस्ट, तो जूनियर असिस्टेंट टाइपिस्ट मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं एंड इसके बाद में इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपको देखने को मिलेगी। आप आई एग्री फॉर दिस पोस्ट डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड एंटर करने के बाद में आई एग्री कीजिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर जानकारी आ चुकी है आपके फाइनल प्रीव्यू की, यानी कि आप अभी पूरी जानकारी एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक अपना नंबर वेरीफाई नहीं किया तो आपको देखने को मिलेगा प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, तो आप क्लिक केयर के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये कैप्चा कोड डालिए, सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिए और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके इस नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। आपका यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद में आपके सामने सब जानकारी आएगी। अब आप यहाँ पर अगर जानकारी में से देख सकते हैं कि कोई जानकारी गलत है तो उसको सही कर ले, नहीं तो आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको इन सभी के ऊपर टिक करना है कि हाँ मैंने इन सभी जानकारी को चेक कर लिया है और मेरे अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है, और फिर आप आई एग्री कीजिए, फाइनल सबमिट कीजिए एंड देन अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख ले, आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आप किस पेमेंट गेटवे से अपनी फीस जमा करना चाहते हैं, HDFC या फिर IDBI, वो आप सिलेक्ट कर ले एंड इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी जो जानकारी है बैंकिंग की वो आपको देनी है और आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस को जैसे जमा करेंगे तो फिर आप यहाँ पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।